मामा को पता नहीं क्या होता जा रहा है, वो तो अपने होश में ही नहीं रहे। ऐसे में मैं किस तरह इनको और अपने आप को इन जालिमों से बचाऊं। मम्मा मेरे साथ चल भी नहीं सकती और मैं उनको अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती। पता नहीं ये जालिम क्या करेंगे उनके साथ। कहीं ये लोग मुझसे मेरी माँ को भी ना छीन लें। मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे जाकर तायाब उससे बात करनी होगी। अरे अरे अरे, तू कहाँ जा रही है मेरी बच्ची? वो मुझे घुटन हो रही थी, हवा खाने बाहर जा रही थी। तुझे घुटन हो रही है? अरे तौबा तौबा तौबा, कभी अपनी माँ का सोचा उसे कितनी घुटन होती होगी है? अपने शौहर के गम में बेचारी बेहाल पड़ी है, न खाती है न पीती है। अगर वो भी इस दुनिया से चली गई तो क्या होगा तेरा? हाँ सोच जरा, क्या करेगी तू बता? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। होए 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 होए, इतनी फिक्र है तो हवाखोरी का ख्याल छोड़ दे, दिमाग से निकाल दे और माँ के पास जाके बैठ। तेरी गैर मौजूदगी में कहीं वो अल्लाह मियाँ के पास ना चली जाए हवाखोरी के लिए। हाँ दानिश और खाला घर पर नहीं है। ये चची और रानिया से मिलने का बेहतरीन मौका हो सकता। हमजा, उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना है अपने ससुर को देखने के लिए। वो मैं चची और रानिया से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो कहीं भागे नहीं जा रहे हमजा, घर में आराम से बैठे हुए हैं। बाद में मिल लेना। अभी तुम्हारा मेरे साथ जाना जरूरी है, समझ गए? चलो चलो। क्या हो गया? देखो नायना, क्या हो गया हमारे साथ? कैसे हंसते खेलते, कैसे बेसुध पड़े बिस्तर पर, मफलूज हो गए। हौसला रखो, शुक्र करो अल्लाह का कि जान बच गई उनकी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर मुझे ये तो बताओ कि ये अचानक से बीमार कैसे हो गए? बताओ। रानिया की वजह से। रानिया की वजह से? मतलब कि जब से दानिश की और रानिया की शादी हुई है, हमारे घर में रोज आना लड़ाई झगड़े रहते। पहले उसने दानिश को अम्मा के खिलाफ कर दिया और फिर अब बात बात पर अब्बा को उकसाती है और बात यहाँ तक आ पहुंची कि आज अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही थी। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और नतीजा फालिज। हमारे घर में ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि रानिया ने तो आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। चलो भाई, हमें झूठे होंगे फिर। मेरा ये मतलब नहीं है नवाब, अगर तुमसे नहीं संभल रही वो तो आपस से कहो ना, वो उसे समझा देंगी, संभाल लेंगी। साहिदा ने अच्छी तरबियत नहीं की अपनी बेटी की। नायना, बड़ी नसीब वाली हो तुम बच गई। वरना आज हमारी जगह तुम्हें नालों पे होती, रो रही होती अपने नसीबों को। अब हर माँ तो सना की तरह साबिर शाकिर बच्चियां पैदा नहीं करती ना। हमने सब्र किए बैठे हैं भाई। वाकई बहुत फर्माबरदार बच्ची है। आंटी, हमजा नहीं आया? नहीं आया है बेटा,
मेरे ख्याल से किसी काम से बाहर रुक गया है। तुम देख लो, मैं जरा रशीद भाई को देख कर आती हूँ। हाँ, कहाँ है रशीद भाई? दिखाओ तुम्हें, तुम भी देख कैसे हंसते हैं। मम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक तो हैं? मेरा सर बहुत चकरा रहा है, सर दुख रहा है। इधर देखो, मेरी दवाई पड़ी होगी। कहाँ? इधर ड्रॉर में? किसी दराज में होगी। आप ये पकड़े, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अभी मत खाइएगा। ध्यान से, ध्यान से। नहीं, नीचे दे। ठीक तो है? बस बेटा, क्या ठीक होना। जिंदगी तो ऐसे जैसे रेत की तरह हाथों से फिसले जा रही है। क्या हो गया आपको मामा? बस चलें आप यहाँ से, प्लीज मेरी बात समझे। रानिया, पहले मुझे बात बताओ। मोहब्बतें मुबारक हो, लोगों की बदुआएं भी कबूल हो गई हैं। हम क्यों किसी को बद्दुआ देंगे? नहीं दी बदुआ तो फिर यहाँ आते ही मेरा बाप मफलूज कैसे हो गया? भूसत है इस घर में, हसीब ज़्यादा घर है ये तुम लोग। खैर, कट द स्टोरी शॉर्ट, बाप मेरा अस्पताल में है, पैसे चाहिए मुझे, पैसे निकालो। हमारे पास कोई पैसे नहीं। ए खाला, ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास इज्जत लिहाज करने का, समझी ना? खैरियत नहीं है तुम दोनों की, वरना अगर पैसे नहीं निकाले तो छोड़ूंगा नहीं। बताया नहीं रानिया तुमने इनको मेरे बारे में? बस कर दो, तबीयत ठीक नहीं उनकी पहले ही। मैं दे देती हूँ तुम्हें। मामा पैसे।